जय गोपीजन वल्लभा गिरिवर यशोदानंदन प्रजनरंजन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव जय विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा पंढरीनाथ राधा पंढरीनाथ राधा पंढरीनाथ राधे जय राधा पंढरीनाथ राधा पंढरीनाथ राधे निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप जो भी इस मंदिर के प्रांगण में उपस्थित हैं, मैं समझता हूँ कि जो धाम में वास करना वो अनंत जन्मों का पुण्य का एक
संदर्भ है। हमें अवकाश मिला है। आप सभी लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हरे आप सभी लोग मुझ पे कृपा कीजिए और हमें भी आप श्री राधा पंढरीनाथ से प्रार्थना कीजिए, विट्ठल रुक्माई से प्रार्थना कीजिए कि हमें भी पंढरपुर धाम में धामवासी होने का भाग्य प्राप्त हो। और मैं समझूंगा कि आप सभी लोग मुझे प्रार्थना करेंगे। और आप सभी को मैं आज की कथा, हरि कथा शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को दंडवत प्रणाम करूँगा कि आप हमेशा मेरे ऊपर कृपा दृष्टि रखें। मैं आज आपको एक संदर्भ बताना चाहता हूँ कि एक सत्य घटना है। वो घटना जब मैं छोटा था, हमारा गांव में एक रथ यात्रा होती है, कार फेस्टिवल। उस रथ यात्रा में मैं छोटा सा लड़का था। मेरे पिताजी मुझे रथ यात्रा में लेके गए। बहुत भीड़ था। मैं अभाल था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। फिर उस रथ यात्रा में सभी लोग अपने अपने श्रद्धा से जो भी भगवान का शरण लेते थे। और मैं छोटा सा बच्चा था, बचपन था, करीबन 7-8 साल का होगा, क्योंकि वो मेरे दिमाग में ऐसा बैठ गया है, भूलने से भी भूलता नहीं हूँ। वो हुआ यूँ कि जो भी रथोत्सव बोलेगा तो वहाँ आजू बाजू में दुकानें लगी हुई रहती थी। और छोटा सा बच्चा, वो उनका एक आदत रहता है, जो भी देखता है पिताजी को कहता है कि पापा मुझे खरीद के दो, मुझे चॉकलेट खरीद के दो, मुझे खिलौने खरीद के दो, मुझे आइसक्रीम खरीद के दो। जो भी देखता है। जब मेरे ज़माने के, मतलब मैं 1952 बॉर्न हूँ, मतलब तब इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी। जो भी, मगर हुआ यूँ कि रथ यात्रा का भीड़ में कैसे मेरे पिताजी का हाथ मेरे हाथ से छूट गया, वो मुझे मालूम नहीं पड़ा। और बाद में जब मालूम पड़ा तो मैं रोने लगा। तब हमारे गांव के एक बुजुर्ग आके मुझे उठाया, तुमने, आप तो फलाने आदमी के बेटे हो ना? हाँ हाँ हाँ। तब उन्होंने कहा, पूछा मुझे, आपको क्या चाहिए? आइसक्रीम चाहिए, खिलौने चाहिए, हाँ, मिठाई चाहिए, क्या चाहिए? आप रोना बंद करो।
मगर मैं रोते रहा और मैं उनसे कह रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। क्योंकि मेरे कहने की मतलब ये है, मैं आज से इसी से शुरुआत करूँगा, क्योंकि जब हमारे कुछ भी चीज़ हमारे पास रहती है उसका मूल्य हमें मालूम नहीं पड़ता, कीमत मालूम नहीं पड़ती। जब हमारे हाथ से वो निकल जाती है तब हमें उसकी कीमत मालूम पड़ती है। शायद आपको भी इसका अनुभव हुआ होगा, ऐसे मैं समझता हूँ, क्योंकि बचपन सबका एक जैसा है कि नहीं। और एक किस्सा मैं बताना चाहता हूँ। एक लड़का, पहले सभी लोग गुरुकुल में पढ़ते थे। यहाँ भी पंढरपुर धाम में अपना यहाँ भी एक गुरुकुल है अपना। बनारस से निकला हुआ एक गुरुकुल का बच्चा जो अपने घर आता है काफ़ी सालों के बाद, तब उस बच्चे को पिताजी जरा परीक्षा करना चाहते थे। क्या परीक्षा करने चाहते थे और उन्होंने क्या सवाल क्या सवाल पूछा वो गुरुकुल के बच्चे को, आप जरा मुझे बताइए कि पाप का बाप कौन है। समझिए, पाप का बाप कौन है। सभी लोग जाने अनजाने में हर एक इंसान पाप करता है कि नहीं। हम सभी जन्म जन्म से पाप का करते रहे हैं। अभी भी जाने अनजाने में हम पाप करते हैं। मतलब अपराध करना स्वाभाविक है, करते हैं। वो पिताजी ने पूछा कि पाप का बाप कौन है, तब उसको तो सिखाया नहीं था गुरुकुल में। तब वो ब्राह्मणों के पास गया, पूछने लगा, क्या वेद अध्ययन करने वालों के पास गया और पूछने लगा कि आपको मालूम है पाप का बाप कौन है। हाँ, सुबह से दोपहर तक हो गया, उसको प्यास लगने लगी, भूख भी लगने लगी, स्वाभाविक है। फिर भी पिताजी का सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसने शाम तक बहुत मेहनत की और बाद में उसको एक अच्छा सा घर दिखा जो देखने में बहुत सुंदर था। उस घर में जाके क्योंकि उसका प्यास और बहुत बड़ी हुई थी और भूख भी बहुत ज़ोर से लगी थी, इसीलिए उसने उस घर के दरवाजे को खटखटाया और आवाज़ आई। तब वहाँ से एक गृहिणी बाहर आई और तब गृहिणी को देखकर इस बालक ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है क्या। तब उसने, बहुत सुंदर गृहिणी थी,
मतलब सुंदर मतलब हर एक का अलग अलग नजरिया रहता है सुंदर का, सुंदरता देखने का। मतलब मैं कहता हूँ द वे हाउ यू लुक एट, आप जिस नजरिए से देखते हो उस नजरिया उस तरह से आपको दिखाई दे पड़ेगा। द वे हाउ यू लुक एट। तब उसने उस गृहिणी से पानी पिया और उसके बाद पूछने लगा कि आप कौन हो। तब वो कहने लगी कि मैं एक नृत्यांगना हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा काम इन। तब उसने जो पानी पिया उसको लगा कि ये नृत्यांगना का घर से मैंने पानी पी, वो मैंने बहुत बड़ा पाप किया। हाँ, तब उस नृत्यांगना ने कहा कि आप, मुझे लगता है कि आप बहुत भूखे भी हो। हाँ, तब उस नृत्यांगना ने, मैंने तो एक पाप तो किया, आपका घर का पानी पिया। हाँ, और अभी भूख तो लगी हुई है, क्योंकि शायद आपको मालूम होगा गरीबी और संचार मतलब पर्यटन जो सिखाती है, जो कोई यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाती है, वैसे पाठ गरीबी और पर्यटन में सीखने को मिलता है। पर्यटन मतलब व्हेन यू आर इन द
दोहरा के कोई फ़ायदा नहीं। और जानबूझकर मैंने वो प्रथा कही नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग किया हुआ है, आपने अभी सुना नहीं है तो भाई बाद में सुनोगे तब आपको मालूम पड़ेगा, है क्या नहीं? हाँ, और इसमें ये मालूम पड़ता है हमें कि आप, क्योंकि मैं ये कहानी के रूप में आपको सुनाता हूँ, इसकी वजह एक ही है कि अगर मैं आध्यात्मिक का खुराक आपको दूँ तो एक डायरेक्टली वो पहुँचती नहीं है, क्योंकि हम बचपन से दादा दादी की कहानी सुन के बड़े हो गए। आपने सुना क्या नहीं मालूम नहीं, हमने बचपन से दादा दादी की कहानी सुन के ही बड़े हो गए थे। रामायण महाभारत का कहानी या पंचतंत्र की कहानी, मगर शायद आपको मालूम होगा पंचतंत्र की कहानी, मगर आज के ज़माने में वो पंचतंत्र की कहानी बदल गई है। मतलब आपको मालूम होगा, वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि कछुआ और खरगोश का रेस मालूम है ना? हाँ, या CR बोलता है, मतलब जकाल बोलता है ग्रेप्स आर सावर, हैं? और कौवा स्टोन डाल के पानी पीता है। ये कहानी पंचतंत्र की आपने सुनी होगी, मगर आज के ज़माने में वो कहानी बदल गई है। कछुआ आहिस्ते नहीं चलता, स्केटिंग व्हील डालता है। स्केटिंग व्हील समझते हो? पैर में वो चक्र का जैसा स्केटिंग व्हील पहनता है। और CR उड़ी मार के ये नहीं बोलता ग्रेप्स आर सवर, खट्टे हैं अंगूर बोलता नहीं। CR सीढ़ी लेके अंगूर को खाता है और बोलता है अंगूर मीठे हैं, है ना? और सभी लोग, इवन कौवे भी मार्बल नहीं डालते, मतलब पत्थर नहीं डालते। कौवा क्या करता है? स्ट्रॉ लेता है और पीता है कि नहीं? ये मतलब आज की दुनिया में पंचतंत्र कहानी का रूपांतर है। आप सभी मेधावी लोग हो, मतलब इंटेलिजेंट लोग हो, है? और आप भी ये सभी, मैं थोड़ा बताया कैसे आधुनिकता के रूप में कैसे बदल गया है। आप भी कोशिश कीजिए कि पंचतंत्र की कहानी और हमारे पूर्वजों ने जो भी हमें कहानी सुनवाई थी उसको आधुनिक रूप में लाके दूसरों को, आज के लोगों के लिए मधुर, मतलब सुनने को भी, और प्रैक्टिकल वे टू एक्सप्लेन इट। यू कैन डू इट। मतलब यही तो कला है प्रचार का। वी हैव टू अडॉप्ट टू द सिचुएशन। समझ गए? और आज भी मैं बहुत भटक गया, फिर भी आपको क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ कि कल परसों प्रभु ने भी कहा था, जब जपा करते हो तो भागवतम क्लास करते हैं तो नींद आने लगती है, जैसे कि लगता है माँ क्रैडल सॉन्ग गा रही है। मतलब क्या बोलते हैं क्रैडल सॉन्ग को?
हाँ, लोरी सुना रही है, हैं? ऐसे नींद आती है, झपकी आती है, हैं? मगर हम जो अगर कथावाचक, सॉरी मैं आपको किसी को निंदा नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग सब तरुण हो, यंग हो, और स्वाभाविक है दिन भर काम करने के बाद सुबह जल्दी उठ के बाद में झपकी आना स्वाभाविक है। जब प्रभुपाद का टाइम में हमें भी आता था, तब जब प्रभुपाद जी कहा करते थे देख के, कम ऑन योर स्टैंड अप। जब आप खड़े रहोगे, जब नींद आती है तो आप सोओगे नहीं, क्योंकि खड़े रह के आप सोओगे तो आप गिर जाओगे, है कि नहीं? हैं? जब नींद से आपको जागना है तो खड़ा रहना पड़ेगा। जब हम भी प्रभुपाद के प्रवचन का टाइम में अगर कोई भक्त को नींद आता है तो वो खड़ा रहता था, और या हम जप करने का टाइम में नींद आता है तो हम खड़े रह के जप करते थे या चल के जप करते थे। ये अनुभव आपको होगा, और मैं समझता हूँ मैंने आपको एक रेमेडी दी जिससे आप इस्तेमाल करोगे। हाँ, और किसी ने मुझे पूछा, क्योंकि आजकल पूछने वालों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि वो जानते नहीं हैं राम और कृष्ण में भेद क्या है, या जो आपको मालूम है कि सत्ययुग में नरसिंहदेव प्रकट हुए, त्रेता युग में श्री राम, और द्वापर में श्री कृष्ण, और कलियुग अवतार चैतन्य महाप्रभु। हाँ, तब मैंने कहा कि रामकृष्ण में कोई भेद नहीं, इनमें एक के नयन गंभीर हैं और दूसरे चपल विशेष, समझे? रामकृष्ण में भेद नहीं है, भेद नहीं मतलब भेद निमेष। एक के नयन गंभीर हैं और दूसरे चपल विशेष। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और हमारे प्यारे कृष्ण वो पूर्ण अवतार है, और उसने कोई मर्यादा रखी नहीं। मतलब ऐसे देखने को गए तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लीलाओं में कोई मर्यादा नहीं रखी। हाँ, इसीलिए हम कभी कभी एक कहावत है ना, आधा ज्ञान खतरनाक होता है, या आधा गड़ा आवाज करता है कि आपने सुना होगा। हाँ, और मैं कहता हूँ चिल्लर आवाज करता है, नोट आवाज नहीं करती, है कि नहीं? आपको अनुभव होगा कि आज की माहौल में हम कहना पड़ेगा कि चिल्लर आवाज करता है, नोट आवाज नहीं करती, है कि नहीं? हाँ,
इसीलिए हमें पूर्ण ज्ञान हुए बिना दूसरों को बोलना नहीं चाहिए। टोटा रटन नहीं करना। मालूम पड़ता है, टोटा रटन समझते हो? टोटा मतलब पैरट। पैरट, आप अगर पैरट को सिखाओगे भगवत गीता का 700 श्लोक, भागवतम का 1800 श्लोक, पैरट कंठपाठ करेगा और बोलेगा भी, मगर वो पैरट है कि नहीं? वो कंठपाठ करके जो बोलने का ये ऐसा होता है कि आपने गूगल में कुछ भी क्वेश्चन सर्च किया, गूगल में हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, मगर वो आंसर का अनुभव गूगल नहीं देता है। समझ गए आप? वो आंसर को आपको मालूम होने के लिए आपको खुद अनुभव करना पड़ेगा। ये अंडरलाइन करना चाहिए, अनुभव की बातें, क्योंकि आजकल एक चलन चला हुआ है कि नौजवान बच्चों को अपने माँ बाप बड़े बूढ़े को वृद्धाश्रम में डालने का। यह वृद्धाश्रम भी आजकल हर जगह मशरूम हुआ है, मगर ये भूल जाते हैं बच्चे लोग कि वो भी बूढ़े होंगे। हाँ, उनकी दशा भी क्या हो, वैसे ही होगी आज जो है। एक कहावत है ना, सास भी कभी बहू थी, है कि नहीं? हाँ, हम मगर एक बात तो पक्की है, आपने अनुभव किया है, मैं समझता हूँ। 16 साल से 24 साल तक, ध्यान से सुनिएगा, 16 साल से 24 साल तक जो भी शरीर में परिवर्तन आता है वो हार्मोनल चेंजेस बोलते हैं। समझ गए आप? अगर साइंस स्टूडेंट है तो या आपका अनुभव आपको बता, वहाँ क्या होता है, अगर ये 16 से 24 तक आप भटक गए तो आप, ये भटकने की उम्र है 16 से 24 तक, क्योंकि उनको लगता है कि अभी मैं कुछ जानने लगा हूँ और मुझे मालूम है, मुझे बहुत आता है। मतलब हिंदी में अगर मुझे बहुत आता है का शॉर्ट फॉर्म है, क्या है? MBA, मुझे बहुत आता है। यहाँ खतरा चालू होता है कि नहीं? मतलब मुझे बहुत आता है बोलने वाले को ये समझना चाहिए, या तो इसको कुछ भी नहीं आता है, या इसको थोड़ा आता है। समझ गए? हाँ। और एक बात तो मैं पक्का कहूँगा, वृंदावन में एक कहावत है, आपने सुनी होगी, कि वृंदावन प्रेम की भूमि है। वहाँ सबको दास कहते हैं। हाँ, इसीलिए
वहाँ ज़्यादा करके संत लोग रहते हैं और हम सभी लोग ऐसी जगह ढूंढना चाहते हैं वहाँ दुख न हो। और वृंदावन एक ऐसी जगह है कि दास, वहाँ कहते हैं कि वहाँ एक कहावत है कि दास कभी न होगा उदास। दास कभी नहीं होगा उदास, मतलब दास किसी भी परिस्थिति में हमेशा खुश रहता है। अगर आप दास होके, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि हम सभी दास हैं, है ना? हाँ? जो भी हमारे मालिक अनुभव करता है वो हमें भी अनुभव होगा। समझ गए मेरी बात? अगर इस लेवल में आने के लिए हमें थोड़ा समय लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि दीन कहे धनवान सुखी, मतलब जिसके पास पैसा नहीं है वो सोचता है कि धनवान सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान क्या कहता है? धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान कहता है राजा सुखी, और राजा क्या कहता है? राजा कहता है महाराज सुखी, मतलब चक्रवर्ती राजा सुखी है। राजा सुखी नहीं, चक्रवर्ती राजा सुखी है। और महाराज कहता है कि सुख इंद्र को भारी। आपको अगर सुख का परिभाषा जानना है, स्वर्गलोक का इंद्र को पूछना पड़ेगा। जब इंद्र को पूछा तो इंद्र ने कहा चतुरानन सुखी। चतुरानन मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा सुखी, क्योंकि वो सृष्टि करता है कि नहीं? और चतुरानन कहता है कि सुखी कौन है? सुखी विष्णु ही भारी। सुख में विष्णु बहुत भारी है। चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे भजन बिना सब जगत दुखी। समझ गए? हाँ, तुलसीदास जी और हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि, और तुलसीदास जी कहते हैं कि भजन बिना सब जगत दुखी है। जिसके पास भजन है वो, उसके पास सब कुछ है। और मैं कल आप लोगों को बताया था कि वैल्यू और वैल्यूएबल के बारे में, याद है? आपके पास वैल्यू है तो वैल्यू के वजह से आपको वैल्यूएबल मिल सकती है। अगर आपके पास वैल्यू नहीं है, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं वैल्यू को? मूल्य। आपके पास मूल्य है तो मूल्यवान चीज़ें खरीद सकते हो आप। अगर मूल्यवान चीज शाश्वत नहीं है, इसीलिए परीक्षित महाराज सुखदेव मुनि को एक बात कहते हैं, ये जरा ध्यान से सुनिएगा।
मैं सांप से नहीं डरता, क्योंकि सांप जो है मतलब कर्स, सांप जो है इस शरीर के लिए है, समझ गए? सांप जो है शरीर के लिए है, और मैं पाप से डरता हूँ। पाप जो है जन्म जन्मों के लिए, मतलब मेरा शुरुआत जो पाप का बाप कौन है, और परीक्षित महाराज भी यही कहते हैं, मैं सांप से नहीं डरता, सांप शरीर के लिए है और पाप जन्मों के लिए, जन्मों का जन्म जन्मांतर के लिए। ये बात आपने गौर की होगी या सुना होगा, क्योंकि यहाँ रोज भागवतम क्लास चलती रहती है। और एक सवाल पैदा होता है, ये हम कलियुग के प्रभाव में जल रहे हैं। कितना बजे तक? 9? No. So sorry. या मेरा पीटी का लंबा हो गई, या मैं बोलने का कुछ कोशिश कर रहा था, तो मैं आज अभी थोड़ा छोटा कर देता हूँ। मैं कभी कभी क्या करता हूँ,